नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज। आज हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा के बारे में। इटली के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंसी की यह पेंटिंग विश्व भर में अपनी रहस्यात्मक मुस्कान के लिए फेमस है। यह एक ऑयल पेंटिंग है जो लकड़ी के एक पैनल पर बनी हुई है। लियोनार्डो ने इसे 1503 से 1506 के मध्य बनाया था। इसे बनाने में उसे 3 वर्ष का समय लगा था, लेकिन उसकी दृष्टि से यह पेंटिंग कंप्लीट नहीं थी। लियोनार्डो बहुत धीरे धीरे काम करता था, चित्रों में बहुत बारीकी से काम करता था, सूक्ष्म चित्रण करता था और छाया प्रकाश का जो प्रयोग करता था उसमें वो छाया और प्रकाश को आपस में ले जाते हुए मर्ज कर देता था, जिससे उसको काफ़ी समय लगता था चित्र को पूर्ण करने में। साथ ही वो एक बुद्धिजीवी था, एक बहुत ही सोच विचार के काम करने वाला व्यक्ति था, तो इसलिए वो हर चित्र में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव लाने का प्रयास करता था। ये पोर्ट्रेट भी कुछ इसी तरह का है। चित्र का संयोजन बहुत ही सुंदर है और कुछ विशेषताएं लिए हुए है। वैसे तो ये व्यक्ति चित्र है, सिंपल व्यक्ति चित्र, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो हमें दिखाई पड़ती है वो है कि प्रकृति और व्यक्ति चित्रण दोनों इसमें समान रूप में किया गया है। जहाँ और पोर्ट्रेट पेंटिंग्स में पीछे की तरफ बैकग्राउंड में ड्रेपरी बनी होती है, पर्दे का रूप जो होता है वो दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लियोनार्डो ने प्रकृति का दृश्य चित्रण किया है। चित्र का संयोजन पिरामिडिकल है, जो लियोनार्डो की अपनी सभी चित्रों की विशेषता रही है। प्रकृति को ड्रेपरी की तरह यूज़ करना इस चित्र की एक प्रमुख विशेषता है। साथ ही बैकग्राउंड में चित्रित प्रकृति स्वयं में एक पूर्ण चित्रण है, एक पूर्ण लैंडस्केप है। इसमें पेड़ भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, झरना भी है, आकाश भी है, सब कुछ बनाया है। प्रकृति का सूक्ष्म रूप में चित्रण किया गया है। प्रकृति में परिप्रेक्ष्य भी दिखाई पड़ता है, पर्सपेक्टिव दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रकृति और व्यक्ति चित्रण के मध्य में कोई पर्सपेक्टिव का रेशियो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर अपन आगे के फिगर को हटा लें तो प्रकृति स्वयं में एक पूर्ण चित्र है। उसे 2 भागों में बांटने का प्रयास किया गया है, जिसमें ऊपर का भाग कूल कलर लिए हुए है और नीचे का भाग वार्म कलर लिए हुए है। मोनालिसा के पोर्ट्रेट को अगर ध्यान से देखें तो उसमें बहुत ही बारीकी से छाया प्रकाश का अंकन दिखाई पड़ता है। व्यक्ति चित्रण में जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है उसमें मोनालिसा की मुखाकृति, उसकी गर्दन और उसके हाथों पर प्रकाश को अलग तरह से दिखाया गया लगता है और बॉडी अधिकांश में डार्क कलर में मर्ज होती हुई प्रतीत होती है। अगर हम ध्यान से बॉडी को देखें तो जो ड्रेपरी है, जो कपड़े हैं, वो पृष्ठभूमि में विलीन से होते दिखाई पड़ रहे हैं। बालों के साथ भी वो मिक्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे बॉडी में शेडो आई वो डार्क कलर में मिक्स होती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसे हम गाल के पास की शेडो देख सकते हैं जो बालों की तरफ मिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है। लियोनार्डो छाया को डार्क कलर्स में मर्ज कर दिया करता था। चित्र में जो प्रकाश दिया गया है, चाहे वो मुखमंडल पे हो
चाहे वो गर्दन पे हो, चाहे हाथों में हो, वो एक अलग तरह का दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। चित्र में कोमलता बहुत सुंदर से उभर कर के आई है। हाथों और उसकी उंगलियों की बनावट में सॉफ्टनेस अलग ही दिखाई पड़ती है। यद्यपि प्रकाश का इतना स्ट्राइक रूप में प्रकाश देने पर अंग प्रत्यंगों में हार्डनेस आ जाया करती है, लेकिन इस चित्र में छाया को इस तरह से विलीन कर दिया गया है दूसरे डार्क कलर्स में कि वो हार्डनेस नहीं ला पाया। लाइंस मर्ज हो गई हैं। यद्यपि एक एक लाइन को निकाला गया और प्रकाश भरपूर मात्रा में बॉडी के अंगों पे छोड़ा गया, लेकिन फिर भी वह कहीं भी हार्ड रूप नहीं दे रहा है। प्रकाश के बाद धीरे धीरे उसे उस छाया को मध्य मध्य टोन को और छाया को डार्क टोन को बैकग्राउंड में विलीन कर देने के कारण आकृतियों में एक सॉफ्टनेस आ गई है। बालों की एक एक लाइन जैसे अलग से निकाली गई है। हल्का सा एक जालीदार कपड़ा संभवतः इन्होंने अपने सिर पे ओढ़ा हुआ है, जो कलर में घुल मिल सा गया है। मोनालिसा अपनी रहस्यात्मक मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तकनीकी रूप में, तो इस मुस्कान का कारण मुख के दोनों ओर तथा आँखों के नीचे एवं साइड्स में जो शेड दिया गया है, उसके कारण ये मुस्कान अलग सी मंदवन सी प्रतीत होती है। यदि हम पूरा संयोजन चित्र का देखें तो पिरामिडिकल संयोजन पता लगता है। त्रिभुज रूप में पोर्ट्रेट को बनाया गया है, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से कोण में निकलता हुआ प्रतीत होता है। जो व्यक्ति चित्र है उसमें चेहरा हल्का सा झुका हुआ बनाया गया है, जिससे चित्रण में जो जो व्यक्ति है उसके भावों में विनम्रता का एहसास लगता है। यद्यपि आकृति पूरी सीधी बैठी है, लेकिन सिर हल्का सा झुका हुआ प्रतीत होता है। कपड़ों की फोल्ड्स में भी प्रकाश का उपयोग किया गया है, लेकिन जहाँ पे उसे प्रकाश देने की आवश्यकता थी, केवल वहीं पे ही प्रकाश का लाइट का यूज़ किया गया है। अन्यथा और जगह पे जो कपड़ा है, जो क्लोथ्स हैं, वो प्रकृति में पीछे की तरफ मर्ज हो गए हैं या फिर बालों में मर्ज हो गए हैं। मोनालिसा के लिए कहा जाता है कि क्या है, एक अधिकारी की पत्नी थी, जो रेशम के व्यापारी थे, उनकी पत्नी थी या फिर किसी अधिकारी की पत्नी थी। अलग अलग तरह की इनके लिए अटकलियाँ लगाई जाती हैं। अलग अलग तरह की किंवदंतियाँ भी इस दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। किसी के अनुसार इनके मुखमंडल पर जो मुस्कान है, उसका मुख्य कारण ये है कि उसके सामने संगीत वाद्य जैसे प्रोग्राम चल रहे थे। कुछ व्यक्तियों के अनुसार मोनालिसा एक प्रेग्नेंट लेडी थी, इसलिए उसके मुखमंडल पर एक आंतरिक मुस्कान स्वतः ही आ गई है। आकृति के अंग प्रत्यंगों में लचीलापन है, सॉफ्टनेस है।
जो लाइट है उसके कारण अंगों पर फोकस किया गया लगता है, जिससे हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। चेहरे और हाथों की बनावट में एक माइन्यूट स्टडी दिखाई पड़ती है। छाया प्रकाश के इस रूप के कारण यह फोटोजेनिक लगता है, लेकिन छाया प्रकाश पूर्णतः प्राकृतिक या यथार्थ रूप में नहीं है। वो एक नाटकीय रूप में दिया गया है, जहाँ पर कलाकार को उसे देने की आवश्यकता थी, वहाँ पे वो अधिक दे दिया गया। चित्र में मोनालिसा की आईब्रोज नहीं दिखाई पड़ती। यद्यपि ये आईब्रोज बनी हुई थी, लेकिन काफ़ी हल्के रूप में बनी हुई थी, और संभवतः समय के साथ कंजर्वेशन के साथ साथ इसकी सफाई जब चित्र की गई तो वो और भी हल्की हो गई है। मोनालिसा पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा बहुचर्चित चित्र, व्यक्ति चित्र माना जाता है। चित्र में व्यक्ति का क्लोजअप भी लिया गया है और उसे प्रकृति के साथ, पीछे बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी कर दिया गया है, जिससे उस पर एक फेस पर और कपड़ों पर एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई पड़ता है कहीं कहीं, और जो जो कहीं गहराई में मिक्स होता जाता है, उससे सॉफ्टनेस भी आ गई है। यूरोप के प्रसिद्ध इतिहासकार वासारी ने इसे सबसे पहले मोनालिसा नाम दिया था। वासारी के अनुसार ये फ्रांसीसी जियोकोंडा की पत्नी हैं, लीसा डेल जियोकोंडा। मोनालिसा का चित्र लियोनार्डो ने वैसे तो किसी अधिकारी या किसी व्यापारी के लिए बनाया था, उसकी पत्नी के लिए बनाया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह चित्र सब हमेशा उसके साथ रहा। यह चित्र उसने कभी छोड़ा नहीं, उसके पास ही रहा था। वर्तमान में यह लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके आगे एक बुलेट प्रूफ मिरर लगाया गया है, जिससे इसका जो चित्र है उसकी सुरक्षा को अधिक बल मिले। 1805 तक ये फ्रांस की शाही संग्रह की शोभा बढ़ाता रहा था, और उसके बाद इसे लूव्र संग्रहालय में ले आया गया था। इसे म्यूज़ियम के ही एक कर्मचारी ने एक बार चुरा भी लिया था। 1911 में ऐसी खबर आई थी। उसके बाद ये और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया, और भी ज़्यादा सब इसको जानने लगे। 19वीं सेंचुरी में जब लियोनार्डो के चित्रों की और भी अधिक समीक्षा की गई, अधिकाधिक समीक्षा सामने आई, तब इस चित्र के बारे में भी अधिक तरह की मतांतर मिले। अनेक तरह के मत इस संबंध में प्रचलित हैं, लेकिन कुछ भी हो, तकनीकी दृष्टि से मोनालिसा एक संपूर्ण सुंदर चित्र है। कला की दृष्टि से इसे एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति चित्र माना जा सकता है। 15वीं शताब्दी में जब ये बनाया गया था, तब इस तरह के व्यक्ति चित्र नहीं बनाए जाते थे, इसलिए इसका और भी महत्व उस समय के हिसाब से बढ़ जाता है। किंतु उस समय के हिसाब से ही नहीं, ये अभी भी एक बहुत ही सुंदर और अच्छा व्यक्ति चित्र माना जाता है। कला की दृष्टि से इसका अध्ययन चलता रहता है। अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक और
एक्सरे किरणें छोड़ कर के इसकी पेंटिंग का सर्च किया जाता रहा है, जिससे इसके बारे में अनेक तरह की बातें प्रचलित हैं। किसी के अनुसार यह लियोनार्डो ने अपने इस चित्र में कुछ संदेश छुपाया हुआ था, और किसी ने कहा कि इसमें उसने अपने जो एलियंस के प्रति, यूएफओ के प्रति उसकी जो लियोनार्डो की जो जिज्ञासा थी, उसको भी इसमें दर्शाया है। इसलिए मोनालिसा के दो चित्रों को यदि मिला दिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं एक एलियन की आकृति भी दिखाई पड़ती है। कला की दृष्टि से संपूर्ण व्यक्ति चित्र और सुंदर व्यक्ति चित्र होने के कारण यह हमेशा कलाकारों का एक प्रिय विषय रहा है। लियोनार्डो के चित्रों में सॉफ्टनेस मोनालिसा के चित्र में उभर कर आई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।